नमस्ते दोस्तों, ट्रेवल विथ राजलक्ष्मी में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज हम इस वीडियो में आपको हरिद्वार में स्थित माँ चंडी देवी मंदिर की दर्शन कराएंगे, साथ में इस मंदिर से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देंगे। इस अद्भुत और प्रसिद्ध शक्ति पीठ के दर्शन और संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये चिला डैम रोड है और यहीं से स्टार्ट होती है माँ चंडी देवी की यात्रा। कितनी दूर चढ़ाई है ये? चढ़ाई इतने वाले में बहुत है, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। जय माता दी। 8:30 बजे चलो एक बार जय माता दी बोल दो। जय माता दी। एमपी से हम। एमपी से? भारतीय किसान संघ। बहुत बढ़िया भैया। माँ चंडी देवी का यह मंदिर शिवालिक की पहाड़ियों के नील पर्वत पर विराजमान है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 52 शक्तिपीठों में से एक है और बड़ा ही प्राचीन मंदिर है, जिस कारण यह मंदिर श्रद्धालुओं के बीच बहुत प्रसिद्ध है। दूर दूर से श्रद्धालु माँ चंडी देवी के मंदिर में अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। इसके अलावा यह मंदिर पहाड़ और जंगलों के बीच स्थित है, जिस कारण लोग यहाँ पे वातावरण का आनंद उठाने भी इस जगह पर आते हैं। माँ चंडी देवी का यह मंदिर जमीन से लगभग 9,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी पैदल यात्रा लगभग 3 किलोमीटर की है, जिसे हम 1 घंटे में लगभग पूरा कर सकते हैं। चढ़ाई के समय आपको बहुत कठिनाई आएगी, क्योंकि भारी वर्षा के कारण जो रोड बने होते हैं वो टूट जाते हैं। कहाँ से आप लोग? द्वारका से है। द्वारका दिल्ली वाला है या द्वारका? द्वारका। अच्छा, ठीक है, तब चलिए जय माता दी बोलिए और चढ़ जाइए सब लोग। आप कहाँ से? मैं गाजियाबाद। अच्छा, तो पास में ही है। हाँ, आप कहाँ से? देवभूमि द्वारका। देवभूमि द्वारका, गुजरात से। ओखा पोर्ट। ओके, सब लोग? सब लोग। ओके, पूरी फैमिली है ये? हाँ, भगवान श्री कृष्ण की राजधानी। ओके, समझ गई मैं। द्वारकाधीश। और आप कहाँ से सर? जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। क्या चढ़ रहे हो? जय द्वारकाधीश। चढ़ नहीं पा रहे, चप्पल पहन। अच्छा, अंकल जी 63 इयर्स के हैं और चंडी देवी पैदल यात्रा, पद यात्रा कर रहे हैं। हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी जो यात्रा माँ चंडी देवी की रही बहुत ही रोचक और अद्भुत रही, क्योंकि मुझे रास्ते में एक गुजराती फैमिली मिल गई थी और उनका साथ और उनका सपोर्ट हमें ऊपर माँ के दर्शन करने के लिए सपोर्ट करता रहा और बहुत ही अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस। तो रास्ते में जो भी मिले ना, उसके साथ बात करते हुए चले तो आपका रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है। जय माता दी। जय माता जी। सारे बोलो जय माता जी। प्यार से बोलो मोदी जी 400+। जानकारी के लिए बता दूं कि माँ चंडी देवी की जो यात्रा है वो लगभग 3 किलोमीटर की है और रास्ता बड़ा खड़ा और ढलानदार है। इसलिए आप में से कोई श्रद्धालु अगर बीपी, शुगर, सांस की तकलीफ हो, वो रोपवे मार्ग ले लें या फिर धीरे धीरे चढ़ाई करें। इससे क्या होगा, सांस नहीं फूलेगा, बीपी लेवल हाई नहीं होगा और ये लगभग आप 1 से 1.5 घंटे में इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहाड़ी बहुत खड़ी है और चढ़ाई भी बहुत खड़ा है और रास्ता भी जगह जगह पे टूटा हुआ है। तो अगर आपके साथ में बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनका विशेष ख्याल रखें। लगभग 1 घंटा चढ़ने के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, यानी माँ के दरबार में पहुंच गए। आगे बस फाइनली वी आर रीच्ड
भारत माता की जय जय दुर्गा माता की। जय। तो पूरा भारत जीत लिया। ये देखो मैं आपको बोल रहा था ना भैया जी, उसको क्या बोलना? देखो बाइक पड़ा ऊपर। एक और विशेष बात बता दूं कि माँ चंडी देवी का रास्ता जंगल से होकर जाता है और जिस कारण लंगूर, बंदर और आम जानवर आपको देखने को मिल जाते हैं और उनसे आपको सतर्क रहना होता है। तो अगर आप प्रसाद या मिठाई लेके जा रहे हैं तो अपनी चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। माँ चंडी देवी के मंदिर में पूजा करने का समय क्या होता है, ये क्वेश्चन दिमाग में आता है। तो मैं आपको बता दूं, माँ चंडी देवी का दर्शन करने के लिए सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक दरबार खुला होता है। तो आप कभी भी 5 बजे से 8 बजे के बीच में माँ के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 टाइम की आरती होती है। नवरात्रि, चौसठी और नौमी वाले दिन इस मंदिर में विशेष भीड़ और रौनक होती है, जिस कारण मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है। माँ का दरबार बहुत अच्छे से सजाया जाता है। ऊपर मंदिर के परिसर में आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाती है, क्योंकि यहाँ प्रसाद वालों की दुकानों से लेकर अन्य खाने पीने की दुकानें भी मौजूद हैं। यहाँ आप दर्शन के पश्चात कुछ खा भी सकते हैं और थोड़े देर विश्राम भी कर सकते हैं। ये सुविधा आपको मिलता है। और सामने जो आपको दिख रहा है गणपति बप्पा विराजमान है, वो मंदिर का एंट्रेंस है और हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि इस मंदिर से जुड़ी बहुत तमाम तरह की कथाएं हैं। वो मैं वीडियो में आगे आपको बताती रहूँगी कि क्या क्या कथाएं हैं, हम क्या क्या इस मंदिर को लेके सुनते हुए आए हैं। तो सबसे पहले हमने प्रसाद वहीं से खरीदा। फूल, पुष्प, जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं माँ को, वो सारी चीज़ें आप वहीं से खरीद लें या फिर आप लेके आए हैं वो लेके एंट्री कर जाएं। और यहाँ पे आपको चारों तरफ से घेराबंदी मिलेगी कि कोई किसी से टच ना हो, थोड़ा दूरी गैपिंग बना के चलते रहें। एक विशेष बात बता दूँ, जो भी हमारे प्राचीन मंदिर हैं या हमारी प्राचीन धरोहरें हैं, उनका यहाँ पे हम किसी भी मंदिर या किसी भी चीज़ का फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। हम उतना ही आपको वीडियो दिखाएंगे जहाँ तक मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये आपको मंदिर में इंटर करने का लास्ट गेट है, तो मैं सिर्फ यहीं तक का वीडियो आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा अनुमति नहीं है मुझे। सिर्फ इतना ही दर्शन करा सकती हूँ। माँ का यहीं से आप दर्शन करें और आशीर्वाद लें। एक और बात बता दूं कि यहाँ पे अगर आप कोई मनोकामना लेके आते हैं तो यहाँ पे अपना मनोकामना का चुन्नी बांधे और मनोकामना पूरी होने के बाद आके इसे खोले। मंदिर से निकलने के बाद यहाँ पे जंगल के राजा शेर यानी माँ की सवारी नज़र आती है। सब लोग इन्हें भी बहुत अच्छे से पूजते हैं और पुष्प वगैरह जो भी प्रसाद होता है इनको चढ़ाते हैं। ये आ गए जहाँ पे हम कुछ दान दक्षिणा देते हैं, वो वाली जगह है। यहाँ पे माँ का जोत जल रहा था और अपनी श्रद्धा है कि आप मंदिर में कितना डोनेशन देना चाहते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101, आपकी श्रद्धा है। अगर आपको देना है तो मंदिर में ज़रूर दान करें। ये मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि हम लोग ऐसे ही मंदिर जो हम लोग दान देते हैं, मंदिर का मेंटेनेंस या मंदिर के जो भी खर्चे होते हैं वो हम लोगों के थोड़ा सा सहयोग से आगे बढ़ता है। तो ज़रूर मंदिर में दान दक्षिणा दिया करिए। आगे बताती हूँ कि अब इन मंदिरों को लेके क्या हमारी कथाएं हैं। एक कथा मैं आपको बताती हूँ। जब राक्षसों के राजा चंडमुंड ने इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया और संपूर्ण देवलोक पर कब्जा कर लिया, तब देवों की स्तुति पर माँ दुर्गा ने रुद्र रूप वाली चंडिका देवी का रूप धरा और उन राक्षसों का वध करके निकली। इसी नीलगिरी पर्वत पे माँ रुद्र रूप वाली चंडी देवी ने
भयंकर रूप से क्रुद्ध होकर उन राक्षसों का वध किया और इस स्थान पर कुछ समय के लिए विश्राम किया। वही है माँ चंडी देवी। पहले ही मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे दुकान मिल जाएंगी प्रसाद से रिलेटेड, और जो भी हम लोग आते हैं जब दर्शन करने तो घर पे कुछ ना कुछ प्रसाद ले जाते हैं, कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें ले जाते हैं। वो सभी चीज़ें यहाँ पे लाइन से दुकानें हैं, सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप कोई भी शॉपिंग यहाँ से कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। तो हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। साथ में कैंटीन भी है, तो आप वो पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पे कैंटीन में कुछ खा भी सकते हैं। अब मंदिर से निकलने के बाद एक और यहाँ पे एक दो मंदिर हैं जो बहुत ही फेमस हैं, उनके भी दर्शन कराते हुए मैं चलूँगी। तो यहाँ पे आगे आप जैसे ही निकलेंगे ना, आगे है माँ अंजना देवी का मंदिर, माँ शीतला माता का मंदिर और पवन पुत्र हनुमान जी का मंदिर। उन मंदिरों के भी दर्शन कराते हुए मैं आपको आगे बढ़ूंगी। ये जो एरिया देख रहे हैं ये उड़न खटोला यानी रोपवे का गेट है। यहाँ से आप रोपवे ले सकते हैं। टिकट देख सकते हैं कि 130 रुपये लिखा हुआ है। तो यहाँ से रोपवे आप दोनों साइड का ले सकते हैं, नीचे से भी आपको टिकट मिल जाता है। तो आगे बढ़ते हैं रोपवे से। ये है हनुमान जी का मंदिर और माता अंजना का मंदिर, यानी हनुमान जी के माता जी का मंदिर आगे है। तो यहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि मोस्टली लोग माँ चंडी देवी के दर्शन कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप इतने दूर आए हैं तो माता अंजना देवी के भी दर्शन करते हुए जाएं और साथ में पवन पुत्र हनुमान जी के भी दर्शन करते हुए जाएं। तो मैंने अपने जो शूज़ थे ना वो पहले ही मेन गेट पे उतार दिए थे, तो मुझे बिना शूज़ का चलना पड़ रहा था। थोड़ा सा मेरे लिए हैट्रिक हो रहा था, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और जय हनुमान बोल के आगे मैंने चल दिया। आगे जाएंगे आपको रास्ता अच्छा मिलेगा, लेकिन मैं बार बार कहूँगी अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनका हाथ पकड़ के ही चले। और ये देखिए हम पहुँच चुके हैं हनुमान जी के मंदिर की तरफ, माता अंजना देवी के मंदिर की तरफ। यहाँ पे आप कैमरा अलाउड है तो आप अपना कैमरा चला सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते और सभी मंदिरों के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे भी डिवाइडर बनाए गए हैं, आपको एक वे दिखाया गया है कि आप इधर से जा सकते हैं और उधर से एंट्री है और उधर से एग्जिट है। ये जो मंदिर है अंजना देवी का मंदिर है, यहाँ पे भी लोग मनोकामना की चुन्नी बांधते हैं। तो यहाँ पे मंदिर में चारों तरफ आपको मनोकामना की चुन्नी मिल जाएगी देखने को। और हर मंदिर में एक पंडित जी बैठे हुए हैं, वो आपको प्रसाद, आपको आशीर्वाद, आपको कलावा बांधते हैं। तो आप उनसे कलावा बंधवा सकते हैं, टीका लगवा सकते हैं। और ये देखिए भर भर के मनोकामना की चुन्नी बंधी हुई है। तो आप भी अपनी मनोकामना की चुन्नी लाके बांध सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। दूसरी बात बता दूं कि यहाँ पे ना जो अंजना देवी का मंदिर है, माँ का मंदिर है, उसके पीछे ना फोटोग्राफी होती है। तो ड्रेस यहाँ पे पहाड़ी ड्रेस होता है, वो सारी ड्रेसेस यहाँ पे मिल जाएंगी और आप फोटो क्लिक करवा सकते हो उन ड्रेसेस में। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे, शीतला माता के दर्शन होंगे। बहुत सारे मंदिर हैं अगल बगल, छोटे छोटे से बनाए गए हैं, तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे संतोषी माँ का भी मंदिर बहुत फेमस है, बहुत मान्यता है उनका। तो वहाँ पे भी आप कलावा, टीका, थोड़ा दान दक्षिणा करके प्रसाद चढ़ा के आशीर्वाद ले सकते हो। सब कुछ करने के बाद, हमने दर्शन करने के बाद हम निकले वहाँ से। अब इतना दूर आ गए हैं तो एक फ़ोटोशूट तो बनता ही है ना। फोटोग्राफर भी मेरे साथ, और मैं फ़ोटो ना क्लिक कराऊँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? एक लड़की फोटोग्राफर साथ में हो और फ़ोटो ना क्लिक कराए? कभी नहीं। तो मैंने भी एक दो फ़ोटो क्लिक करा ली। फिर जैसे ही हम आगे बढ़े, लास्ट छोर पे बढ़े,
वहाँ पे हमें महादेव के दर्शन हुए। वहाँ पे शिवलिंग था, हमें वहाँ पे उनको प्रणाम किया और आगे फिर से हम बढ़ गए। ये छोटा सा सबसे लास्ट में है शिवलिंग, जो महादेव है सबसे लास्ट में है, तो यहाँ पे ज़रूर में आए और पूजा करके जाएं। क्योंकि मैं बार बार बोलूँगी, अगर हम इतने ऊपर चढ़ के आए हैं तो सब कुछ देख के जाएं, सबके दर्शन करके जाएं। और ये लास्ट है। अब यहाँ से हम दोबारा रिटर्न चलते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं लंगूर, बंदर, यहाँ पे हर तरह के चीज़ें मिल जाएंगी। तो अपनी चीज़ों को विशेषकर छिपा के रखें, बैग में रखें। अगर सामने लेके चलते हैं लोग, तो ये लोग हाथ से ही आपकी चीज़ें लेके चले जाएंगे। यहाँ पे भी थोड़ा सा हमने सहयोग किया और आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ेंगे आपको एक राजस्थानी फैमिली आते हुए दिख जाएगी। और इतना मैं कहूँगी कि इतना एज होने के बाद, जैसे वो पीछे पगड़ी वाले दादाजी आ रहे हैं, आराम आराम से आ रहे हैं। मतलब मैं को सांस चढ़ गई थी, मेरे को सांस नहीं लिया जा रहा था, मैं थक गई थी। लेकिन इन लोगों को देखिए, इतना एज होने के बाद इतनी एनर्जी आ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है कि उस समय आप कहीं भी चढ़ सकते हो। माता का इतना शक्ति आ जाता है माता के दर्शन से। तो बोलिए जय माता दी। और मुझे यहाँ पे एक इतना खूबसूरत सा ट्री दिखा, सिंगल ट्री, और नए नए पत्ते निकले हुए थे। वो जो ग्रीन चीज़ें थी ना, बहुत आकर्षित कर रही थी। चलिए, और आते आते मुझे दोपहर हो गया था, तो काफ़ी भीड़ लग गई थी। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं आई थी तो एक लोग भी नहीं दिख रहे थे, एक आध दिख रहे थे। लेकिन जब मैं रिटर्न हुई तो पूरा का पूरा परिसर भरा हुआ मिला था। और यहाँ पे ये लिखा हुआ मिल जाएगा, माँ चंडी देवी का मंदिर, परमार्थ ट्रस्ट, समथिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप कहीं भी जा रहे हो ना, तो चीज़ों को पढ़ते हुए जाए, तो अगर कुछ छूटता भी है ना, तो वो आप उन चीज़ों को पढ़ के आगे बढ़ सकते हो। अब सब दर्शन हो गए, अब नीचे उतरने का रास्ता। तो लेफ़्ट साइड में आप जो देख रहे हैं ना, उस रास्ते से हम आए थे। अब हम राइट साइड वाले से जा रहे हैं। और ये जो रास्ता है ना दोस्तों, बहुत ढलान वाला है कि मैं ना उस पर चल नहीं पा रही थी, दौड़े जा रही थी। तो स्पीड मैं मेंटेन कर नहीं पा रही थी, तो मैं आराम आराम से चलने लगी थी। आप देख सकते हैं कितना खड़ा रास्ता है। इस खड़ा रास्ता में भी हमने शॉर्टकट ढूंढ लिया था। और हमने सोचा कि अब तो दर्शन हो गए, अब थोड़ा ट्रैकिंग का भी मज़ा ले लिया जाए। तो मैंने रास्ता ढूंढा, रोड छोड़ के बीचों बीच जंगलों के बीचों बीच पहाड़ियों में चलना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप सक्षम है चलने में, तभी इन रास्तों का प्रयोग करें, अदरवाइज आप रोड का ही प्रयोग करें। अगर आप सैंडल पहने हैं तो कि बिल्कुल मेरे कहने पे आपने ट्रैकिंग जूता स्टार्ट प्रेफर कर दी। करें, तो अगर आप सक्षम नहीं है तो चलने रास्ते का में, प्रयोग करें। अगर आपको लगता है कि आप इन पहाड़ों में उबड़ खाबड़ चल सकते हैं, तो आप ज़रूर चलें। अदरवाइज़ आप रोड का ही प्रयोग करें। रोड आपको दी गई है, रोड अच्छे से बनी है, तो रोड पे ही चलें। लेकिन मुझे लगा था शौक ट्रैकिंग करने का, तो मैं लग गई थी ट्रैकिंग करने पे। लेकिन बीच बीच में मैं रास्ता नहीं मिल रहा था, तो मैं रोड पे ही थे। पहले मंशा देवी गए और फिर यहाँ से रिटर्न होके रामचंडी देवी आए और अब जा रहे हैं घर पे। और इनके साथ में ये हमारी पांडा है, जहाँ देखो वहाँ पे लुढ़कती चल रही है। क्या नाम है बेटू? अनु। हेलो, बोलो हेलो। बाहर निकल गई। वापसी के टाइम मुझे दूसरी फैमिली मिल गई, मैं उनके साथ में लग के चली आई। तो रास्ते में अपना फ्रेंड ज़रूर ढूंढ लें और उनसे बात करते हुए, रास्तों का आनंद लेते हुए। रास्ता कब कैसे कट जाता है पता भी नहीं चलता। इस रास्ते पे एक और मंदिर है, वो मुझे दिख गया, तो मैंने इशारा किया कि एक मंदिर वहाँ पे भी है और उनके भी हम दर्शन करते हुए चलेंगे। चलते चलते वहाँ पे हम पहुँच गए
और यहाँ पे ये भी कहा जाता है इन जंगलों में ना 6 पत्तों वाला बेल पत्र मिलता है। वो मैंने पूरे जंगल में ढूंढा जहाँ तक मैं ढूंढ सकती थी, बट मुझे वो बेल पत्र नहीं मिला। अगर आप में से किसी के ने देखा होगा कि वो कौन से लोकेशन पे है तो प्लीज़ पिन करके बताएं कि वो कौन सा लोकेशन है। मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो ज़रूर एक्सप्लोर करूँगी। तब तक हम मंदिर पहुंच गए, लेकिन ये मंदिर बंद था। लेकिन अगल बगल आपको कुछ चीज़ें खाने के लिए मिल जाती है। जगह जगह पानी का स्टॉल है, अगर आप लाना भूल गए हैं तो पानी का स्टॉल आपको मिल जाता है, लेकिन प्रीफर करें कि आप पानी का बोतल लेके चलें। बहुत बढ़िया, इतनी सारी लकड़ियाँ काट के ला दी आपने। ठंडियों का काम कर रहे हो आप लोग, ठंडियों का जुगाड़। और ये उतार के आप लोग खुद ही ले जाओगे? इतनी सारी, इतने एज में हमसे खुद ना संभल रहा बैग। आप लोग करे नहीं बेटा, हम तो बचपन से ऐसे ही है। तो बचपन से यहीं पे रहते हो? आप लोग का घर यहीं पे है? हाँ, मेरा घर जगन्नाथ जी। जगन्नाथपुरी। अच्छा, ठीक है। बंगाल का है। अच्छा, वो बंगाल की हैं। तो आश्रम में रहते हो आप लोग? कौन से? कोड़ी आश्रम। कोड़ी। अच्छा अच्छा। मांग भी लेते हैं, लकड़ी भी बना लेते हैं, हाँ, अपनी रोटी पानी की जुगाड़ करते। नहीं, बहुत बढ़िया। क्या करे बाबा? चलिए फिर मिलेंगे कभी। हाँ बेटा, माता रानी तेरे जय माता दी। नौकरी चाकरी दे तो आना बेटा, धन्यवाद आंटी। और बढ़िया नौकरी दे। आप इन पहाड़ों के वादियों का नज़ारा लेते हुए हम आगे बढ़े, और सच बोलूँ तो मुझे उतरने में कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई। थोड़ा सा अपने पैरों पे कंट्रोल रखना होता है, क्योंकि पूरा ढलान वाला रास्ता है तो हम फिसलते बहुत तेज़ हैं, तो थोड़ा सा पैरों पे कंट्रोल करें। और आप जहाँ पे 1 घंटे में चढ़ के आए ना, आधे घंटे में आप नीचे नजर आओगे। तो आप ऐसे चलें। बीच में आप जब लास्ट में आते हो ना तो आपको समतल रास्ता मिल जाता है। और रास्ते में मुझे ना ये बेरी मिल गई थी खाने के लिए, खट्टी मीठी, बहुत टेस्टी थी, तो मैं खाते हुए आगे बढ़ गई। रास्ते में कोई ना कोई मुझे मिल जाता बात करने के लिए और मैं लग जाती। एक बात और बता दूं, इन रास्तों में बाइक भी आपको अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आप बाइक अच्छे से चला लेते हैं तो ही इन बाइकों का प्रयोग करें। 100 से 150 रुपये ये बाइक लेता है और आपको बाइक दे देता है। बट अगर आप चलाना नहीं जानते हैं तो बाइक ना लें, क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब है। दोस्तों, एक बात मैं कहूँगी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि माँ के दर्शन उनके भी हों और इससे रिलेटेड जानकारी उनको भी मिले। अब हम हो गए हैं मंदिर के गेट से एग्ज़िट, और ये चिला रोड है जो ऋषिकेश को कनेक्ट करता है, और यहाँ पे आपको ऑटो मिल जाती है हरिद्वार जाने के लिए। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।